मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली फजल कदूस महीब और उस कुदरत वाले नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम कलाम खुदा में से अपनी नसीहत के लिए, अपनी तबीयत के लिए पढ़ेंगे। कलाम खुदा में से पुराने अहदनामा में से पहला शमूएल उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक हम कलाम खुदा की क्लास करेंगे। पहला शमूएल उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से 4 आयत तक। तब क्रेत यारीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अबीनदाब के घर में जो टीले पर है लाए और उसके बेटे अलीअजर को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक क्रेत यारीम में रहा तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 वर्ष गुजरे और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के पीछे नोहा करता रहा। और शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुत्तइद करके फक्त उसी की इबादत करो और वो फलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। तब बनी इस्राएल ने
बालीम और अस्तारात को दूर किया और फक्त खुदावन की इबादत करने लगे। कुरान के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। सब बैठ सकते हैं। आइए हम एक बार फिर दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज इस सुख के लिए, क्योंकि खुदा तू शुक्रगुजारी के लायक है। तूने हमें जिंदगी दी है, इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने ये आज की सुबह हमारी जिंदगी में बख्शी, इसलिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने ये हमें बारी फजल बख्शा और तू हमें इस दुनिया में से खींच लाया कि हम तेरे कदमों में आए, क्योंकि तेरे कलाम खुदा के अंदर लिखा है जिसे तू नहीं खींचता वो तेरे पास नहीं आता। तूने हमें खींचा, तूने हमें बुलाया ताकि हम तेरी इबादत करें। इसलिए आज खुदा हम तेरी हजूर में तेरी इबादत के लिए जमा है। हमने तुझसे दुआएं मांगी, तेरी हमदो सना की, क्योंकि खुदा तो इस लायक है कि तेरी शिया की हम की जाए, तेरी तारीफ को बयान किया जाए। जिंदा खुदा जब तेरी हमदो सना कर चुके हैं, हमारा ईमान है कि तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। तू जो यहोवा यरी है, तू जो मुहैया करने की कुदरत रखता है, तू जो यहोवा नसी है, तू जो अपने लोगों की जंग लड़ता है। ऐ जिंदा खुदा तू जो यहोवा राफे है, तू जो शिफा देने की कुदरत रखता है, तू जो यहोवा शलूम है, तू जो अपने लोगों की सलामती है। ऐ जिंदा खुदा तू जो यहोवा तसद्दुक है, तू जो हमारी रास्तबाजी है, तू जो यहोवा रहा है, तू जो हमारा चुपान है। ऐ जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू यहोवा शम्मा है। तूने अपने कलाम में खुदा के अंदर कहा, जहां 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लोगे, आज हम तेरा नाम ले रहे हैं। खुदा तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तूने अपने कलाम में खुदा के अंदर कहा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, और तुझे वो सबसे आला नाम बख्शा गया जिसके सामने आसमानियों के, जमीनियों के और जमीन तले वालों के घुटने झुकते हैं। आज हम तेरे सामने झुकते हैं, क्योंकि तू हमारा निजात दहिंदा है, तू हमें निजात देने वाला खुदा है। ऐ जिंदा खुदा हम तेरे उस मसा को अपने ऊपर लिए हुए हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में सरदार कहन कभी भी पर्दे के उस पार उस वक्त नहीं जाता था जब तक वो शरून के गुलाब की उस मसा को, उस खुशबू को अपने ऊपर ना ले लेता था। आज हम भी जब खुदावन आए हैं, अपनी किसी लियाकत के सबब से नहीं आए, अपनी किसी खूबी के सबब से नहीं आए। हम तो निकम्मे थे, हम तो रद्द किए हुए थे, हम तो हकीर थे, लेकिन कुरान तू जो वो खुशबू है जिसे हमने जब अपने ऊपर ले लिया है, आज हम तुझ खुदावन के पास आए हैं। क्योंकि इसके बगैर हम तुझ खुदा से मुलाकात नहीं कर सकते। जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू वादियों की सोसन है, तू राम बख्शता है खुदा, और वो राम तेरे कलाम के अंदर है, वो जिंदगी तेरे कलाम के अंदर है। तूने कहा घास सूख जाता है, फूल मर जाता, लेकिन तेरा कलाम अब तक कायम रहता है। आज ये कलाम जिसके अंदर अपनी जिंदगी है, इसको सुनने के लिए तेरे पास आए खुदा। तो हमें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल, अमल करने वाली रूह अता कर, क्योंकि तू फरमाता है जिसके कान वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। आज तो हमसे बात कर, और हम भी कहने वाले बड़े सैमुएल की तरह, ऐ खुदा तू बोल मैं सुनता हूँ। ऐ जिंदा खुदा सुनने वाले कान अता, समझने वाला दिल अता कर। ऐ जिंदा खुदा इस कलाम के मुताबिक अमल करने वाली रूह मेरे मुंह को छू, जिस तरह तूने यिर्मयाह के मुंह को छू कर कलाम से भर दिया, आज खुदा तू मेरे मुंह को भी अपने कलाम से भर खुदा। मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोल खुदा, मैं घटूं और तू बढ़े खुदा। ये सब कुछ तुझ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले दिनों में बहुत ही प्यारा पैगाम और बहुत सारी गवाहियां, जैसे भाई ने
पिछली बार हमसे शेयर की कि वो मुख्तलिफ जगहों पर गए और वहाँ पर वो मुनादी करके आए और खुदा ने उन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल किया। और आज खुदा ने एक बार फिर मुझे अपने इस मुकाम पर, अपने इस पुलपट पर, जिसके बारे में नबी ने कहा है, इस रुए जमीन पर अगर कोई सबसे उत्तम, सबसे आला जगह है तो वो ये पुलपट है, वो ये मंबर है जहां पर आज खुदा ने मुझे खड़ा होने की तौफीक बख्शी है। ये उसका फजल है कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं। मेरे अंदर कोई ऐसी लियाकत नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता, लेकिन ये आपके और मेरे खुदा का फजल है कि वो हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। और वो किन्हें इस्तेमाल करता है? जो दुनिया के रद्द किए हुए लोग हैं, क्योंकि वो अपने आप पर फख्र ना करे, बल्कि वो सारा फख्र जो है वो मसीह पर करे कि उसने मुझे इस लायक किया कि आज मैं उसका काम कर सकूं। कोई भी जगह पर अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो पहले देखते हैं कि आया वो इस काम की काबिल है या नहीं है, लेकिन आप और मेरा खुदा जो है, वो जो काबिल नहीं होते वो उन्हें लेता है ताकि उन्हें वो इस काबिल बना दे। क्योंकि जब कोई अगर किसी को लेता है कि वो इस काबिल है, उसकी डिग्री इस काबिल है, तो फिर वो बंदा कहता है कि मेरी तो इतनी सैलरी होनी चाहिए, उसके अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं। लेकिन जब कोई किसी काबिल नहीं होता तो उसे वो काम दिया जाता है तो फिर वो कोई डिमांड नहीं करता। उसे पता होता है कि मेरी ये लियाकत नहीं है, ये तो मेरे अफसर का मुझ पर, उसने मुझ पर रहम किया है, उसने मुझे इस लायक जाना है कि मैं उसका काम कर सकूं। इसी तरह आपके और मेरे खुदा ने भी ये अपना रहम हम पर किया है, उसने अपना फजल हम पर किया है कि हम उसका काम कर सके। हमारे अंदर कोई ऐसी लियाकत नहीं थी, हम इस लायक नहीं थे कि ये काम कर सके, लेकिन ये उसका फजल है कि वो हमें चुनता है। बहुत सारी ऐसी अगर आप बातें देखें, बहुत सारे लोगों को देखें, तो जो रद्द किए हुए लोग थे खुदा ने उन्हें चुना था। अगर कोई आला मर्तबा पर था तो खुदा ने पहले उसके आला मर्तबा को उसमें से निकाला, फिर उसे अपने लिए चुना। अगर आप किसी को भी देखें, अंबिया को देखें, रसूलों को देखें, तो जो रद्द किए हुए थे, अगर आप मछेरों के बारे में बात करें तो मछेरे ऐसे लोग जिनके पास कोई खड़ा भी नहीं होता, वो कहते हैं इनसे बड़ी बदबू आती है, लेकिन खुदा ने उन्हें किस लिए चुन लिया? अपनी खिदमत के काम के लिए चुन लिया। उन्होंने खुदा के काम को कसरत के साथ किया। आज ये पैगाम हम तक पहुंचा दिया, ये बाइबल लिखकर हम तक पहुंचा दी। मसूल लेने वाले जिन्हें लोग बुरा समझते हैं और समझते क्या क्या होते भी हैं, लेकिन खुदा ने उस मत्ती को अपने लिए चुन लिया ताकि वो एक अंजील को आप तक पहुंचा दे। और ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये अंजील, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है कि फरमुदा, खुदा का बेखता फरमुदा कलाम, उसमें भाई बात कर रहे थे कि बाइबल या भूत्या या कोई और एक किताब थी, क्या मुझे कौन कौन सी किताबें दी थी, उन दोनों में से, या फरमुदा कलाम या ट्यूस्टरसी, इन दोनों में से कोई एक किताब थी। तो ब्रदर ब्राह्मण बता रहे थे कि अंजील जो है किसे कहते हैं? जो हमें यीशु के बारे में सिखाती है। अंजील क्या करती है? यीशु के बारे में। अंजील क्या करती है? यीशु के बारे में सिखाती है। लेकिन ये कब सिखाती है? अंजील कब सिखाती है? जब आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप पढ़ने के काबिल हो, नबी कहते हैं उस वक्त भी एक अंजील होती है जो यीशु के बारे में सिखाती है, और वो अंजील माँ है। नबी कहते हैं कि वो अंजील माँ है। 4 अंजीलें, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये तो उस वक्त आपको सिखाएंगे जब आप पढ़ने के काबिल होंगे, जब आप सुनने के काबिल होंगे। लेकिन इससे पहले भी एक अंजील है, और वो अंजील कौन सी है? वो माँ है। आज वो माएँ जो अपने बच्चों को यीशु के बारे में नहीं सिखाती, वो अंजील नहीं है। सारी मामा भी अंजील नहीं।
वही मां अंजील है जी यसू के बारे सिखाती है। जी इबादत के अंदर अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकती कि इबादत के अंदर बैठना है, नसना भजना नहीं, शरारतें नहीं करनी, वो अंजील नहीं है। जी मां खुद ही इबादत के अंदर आराम से नहीं बैठ सकती, वो बच्चों को क्या आराम से बिठाएगी? वो मां भी अंजील नहीं हो सकती, और ना वो अपने बच्चों को यीशु के बारे में सिखा सकती है। अगर यीशु के बारे में जो सिखाती है वही मां अंजील है। इसलिए ये ना समझे कि हम इबादत में बैठे हुए तो इबादत कर रहे हैं। जब आप बातों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो फिर ही आप इबादत में बैठे हुए हैं। अगर ये आप कहते हैं कि हम इबादत में बैठे हैं, तो कभी उठे उधर चले गए, कभी उठे इधर चले गए, कभी पानी लेने चले गए, कभी दूध लेने चले गए, कभी ये करने चले गए, कभी वो करने चले गए, आपने तो इबादत को तमाशा बनाया हुआ है। आपको देखकर दो और लोग भी ऐसा करेंगे। जब दो करेंगे तो फिर चार करेंगे, चार करेंगे फिर ज्यादा, तो इबादत नहीं बल्कि ये चलना फिरना शुरू हो जाएगा, ये तो तमाशा बन जाएगा। इसलिए जब इबादत में बैठते हैं तो अपने काम निपटा के आया करें, या उतनी देर तक अपने कामों को स्थिर रखा करें कि हम बाद में कर लेंगे। इबादत के अंदर जब आपने बैठना है तो अच्छे तरीके के साथ अंजील को प्रेजेंट करना है। आत्माओं ने आपने अंजील जो यीशु के बारे में सिखाती है, जो मसीह के बारे में सिखाती है, अगर आप ऐसा नहीं कर रही तो आप अंजील नहीं है। आप ना समझे कि आप अंजील है। आप तभी अंजील होंगी जब इबादत के अंदर आप घंटा डेढ़ घंटा, जितनी देर इबादत, कोई लंबी इबादत भी नहीं होती जरा तारे को घंटा डेढ़ घंटा बैठा नहीं जाता। आप जब इबादत में आराम से बैठेंगे, आपके बच्चे भी बैठेंगे। जब आप भी बैठेंगे तो आपके बच्चे कभी नहीं, वो आपको देखकर जो आप करेंगे वही बच्चे करेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरा बाप करता है मैं वही करता हूं। मैं अपने बाप को देखता हूं, मैं अपने बाप को देखता हूं, जो मेरा बाप करता है मैं वही करता हूं। आप जो करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। आप चलना फिरना शुरू करेंगे, आपके बच्चे भी चलना फिरना शुरू करेंगे। तो इस तरह आप ना आप अंजील बनेंगे, ना आपके बच्चे यीशु की मानंद बनेंगे। क्योंकि आपके और मेरे खुदा ने कहा क्या करो? तुम मेरे किसकी मानंद बनो? आसमानी बाप की मानंद बनो। यही लिखा ना मत्ती 5 बाप के अंदर, क्या करो? आसमानी बाप की मानंद बनो। तो आप खुद नहीं बन रहे, आप बच्चों को कैसे उसकी तरह बनाएंगे? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन बातों को ना सिर्फ सुने बल्कि इन पर अमल करें। जब अमल करेंगे फिर ही आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी। ये नहीं है कि ऐसी इबादत करनी संडे को, और संडे को क्या होता है, आपको ये बार बार क्या क्या कि मैं थक गया हूं। तकरीबन 12-13 साल तो हो गए हमें कलीसिया बनाए, आप लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी ये नहीं है। काम पे जाना ना तो वक्त की पाबंदी है, स्कूल जाना तो वक्त की पाबंदी है। अगर अपनी फ्लैट को लेना है, ट्रेन को लेना है, गाड़ी को लेना है तो वक्त की पाबंदी है, लेकिन इबादत के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि इबादत को आप इग्नोर कर रहे हैं। यही तो कल खुदा का बंदा बता रहा था कि यीशु इसलिए रोया कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे रद्द कर रहे हैं। वो यरूशलेम पर इसलिए रोया कि आप लोगों ने उसे रद्द कर दिया था। वो इसलिए रोया, लाजर मार गया इस करके नहीं रोया, आप रद्द कर दिए इसलिए वो रोया। और आज सुबह जब इबादत का पहला हिस्से में तलावत की गई तो वहां पर भी लिखा था, जो तलावत की गई थी, खुदा का चुना हुआ खादम, लेकिन वह चुने हुए खादम को साथ ही अगली आयतों में क्या किया जा रहा है? रद्द किया जा रहा है। उसे बाज़बूल कहा जा रहा है, बाज़बूल। उसे अबलीस कहा जा रहा है, शैतान कहा जा रहा है, खुदा के चुने हुए खादम को, यानी यीशु मसीह को। आज भी अगर आप कलाम को रद्द कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ही कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद से छाड़ दो बच्चियां। जब आप इबादत में होते हैं तो इबादत के तुकद्दस को क्या कहा? खुदा ने मूसा से क्या कहा?
कि तूने क्या नहीं की, मेरी तकदीस नहीं की, मेरी तकदीस नहीं की, मेरे काम को नहीं माना, जो मैंने तुझे कहा तूने वो नहीं किया। आप लोगों से भी जो कहा जाता है कोशिश किया करे, वो किया करे। अगर आप नहीं करते तो आप खुदा की तकदीस नहीं करते। और मूसा की उस गलती के सबब से क्या हुआ? मूसा ने मौदा सा जमीन में अपने कदम ना रखे। उसे कहा गया कि मूसा, अब तू उस मौदा सा जमीन में नहीं जा सकता, तू यही दूर से ही पिसगा की चोटी पर से देख ले। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कलाम ना सिर्फ सुनने के लिए बल्कि अमल करने के लिए। जब आप अमल करेंगे फिर ही आप उसकी दुल्हन बनेंगे, फिर ही इस लायक होंगे कि हवा में उनका इस्तकबाल कर सके। ये नहीं है कि आप इस जमात के साथ जुड़े हुए तो आप रैप्चर हैं, ऐसा नहीं है। रैप्चर क्या है? रैप्चर ये है कि आप अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। जैसा खुदा आपसे चाहता है वैसी जिंदगी गुजारे, फिर ही आप रैप्चर हैं, फिर ही आप उठाए जाएंगे। ये नहीं है कि इस कलीसिया के लोगों के पास, पास्टर के पास या जमात के लोगों के पास बड़े मुकाशफे हैं। ये मुकाशफे उस वक्त तक आपको नहीं बचा सकते जब तक आप इन पर अमल नहीं करते। अमल करने की जरूरत है। अपने आप को जैसा खुदा आपसे चाहता है वैसा ही जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और यहां पर आज जो हवाला मैंने आपके लिए पढ़ा, पहला शमूएल 7 ये 7 का आदत, कामलियत का आदत, और हमारा तलक भी एक ऐसी कलीसिया के साथ है जो 7वें नंबर पर है। और ये 7 का आदत जो है, अगर हम देखें तो खुदा का बंदा यहूदा कहता है कि हनूक जो आदम से 7वीं पुष्ट में था वो आसमान पर उठाया गया। आज हम भी 7वीं पुष्ट, ये कलीसिया जमाना के अंदर है, लेकिन ये जमाना के अंदर कलाम वापस आ रहा है। आज यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर ऐद का संदूक वापस आ रहा है। जब आप तीसरे बाब के अंदर देखें तो वहां पर लिखा है कि ऐद का संदूक उनसे छिन गया था। ऐद का संदूक उनसे क्या हुआ? ऐद का संदूक उनसे छिन गया था। इसी तरह अगर आप कलीसिया जमानों को देखें, पहला, दूसरा, तीसरा कलीसिया जमाना जब आप देखेंगे तो उदों ही बाइबल छिन गई सी। उन्होंने दुआए आमालिया किताबा दी गई, उनको रस्मों के साथ बांध दिया गया था। पुरगमन जिसका मतलब यही है कि कलीसिया का निकाह का बांधा जाना, कलीसिया को जोड़ा गया किनके साथ? रस्मों के साथ, रवायतों के साथ और चीजों के साथ, और कलाम उनसे ले लिया गया। कलाम उनसे ले लिया गया। लेकिन जब ये 7वां बाब हम देखते हैं तो इस 7वें बाब के अंदर फिर ऐद का संदूक वापस आ रहा है, फिर ऐद का संदूक वापस आ रहा है। कलाम का छिनना, कलाम का जाना, मैं यही कहूंगा कि कलाम के बारे में लिखा है, कलाम क्या है? जिंदगी। जिंदगी चली गई, खुदा चला गया उनके बीच में से, इस्राएलियों में से जिंदगी चली गई, खुदा उनमें से बाहर निकल गया, खुदा एक दूसरी कौम के पास चला गया, वो फिलिस्तीनियों के अंदर चला गया। और फिलिस्तीन नहीं जानते थे कि खुदा के ऐद के संदूक को कैसे रखना है, वो उसकी तज़ीम करना नहीं जानते थे। और शायद आपको इस बात के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ते तो फिर आपको पता होगा कि फिलिस्तीनियों के दरमियान क्या हुई? बीमारियां आ गई। आज भी अगर आप कलाम को अपने घर में लिए हुए हैं, अपनी जिंदगियों में लिए हुए हैं, लेकिन उसको दुरुस्त जगह पर नहीं रखते, तो आपकी जिंदगी के अंदर भी फिलिस्तीनियों की तरह वही बीमारियां हैं। वो फिलिस्तीन जो थे वो बीमारियों के अंदर जकड़े गए।
उन्होंने कहा कि ये ऐहद का संदूक तो ले आए हैं, ये इस्राएलियों का खुदा तो ले आए हैं, लेकिन हमारे अंदर बीमारियां आ गई हैं, ट्यूमर आ गया है, कैंसर आ गया है और तरह तरह की बीमारियां आ गई, क्योंकि हमने जैसे इसके साथ सलूक करना है हमें वो करने का पता ही नहीं। फिर उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने कहा कि इसको फिर इसका मुकाम जो है कोई अच्छा मुकाम होना चाहिए, हम इसे किसी अच्छी जगह पर रखते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास जो सबसे आला और अच्छी जगह है वो हमारे दजून देवता का मंदिर है, वो हमारे दजून देवता का मंदिर है। ऐसा करते हैं कि हम इस्राएलियों के खुदा को भी अपने भगवान के मंदिर में रख देते हैं, इस्राएलियों के खुदा को भी अपने उस भगवान के मंदिर में रख देते हैं। और शायद अगर आप इस बात से वाकिफ हैं तो पता है दजून के मूर्त के साथ क्या हुआ। वो दजून का बुत बना हुआ था, वो उस संदूक के आगे गिरा पड़ा। जब उनका पुजारी सुबह सुबह आया मंदिर के अंदर तो उसने देखा कि उनका देवता जो है, उनका भगवान जो है, वो तो इस्राएलियों के खुदा के आगे झुका हुआ है, वो तो इस्राएलियों के खुदा के आगे झुका हुआ। इस्राएलियों का खुदा जो है, जैसे हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं, यूहन्ना उसका पहला बाप पहली ऐत के अंदर लिखा, खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था, वो कलाम जो है के संदूक के अंदर था, उस खुदा के आगे वो झुका देवता झुका हुआ था, वो उनके बाद गिरा हुआ था। और उसने क्या किया, उसने कोशिश की और अपने बाकी के साथियों को, पुजारियों को बुलाया कि क्या करें, लोगों के देखने से पहले हम अपने इस भगवान को फिर दोबारा उसकी जगह पर दोबारा खड़ा कर दें, वहां पर नस्ब कर दें। कई लोग ये न समझे कि इस्राएलियों का खुदा जो है बड़ी कुदरत वाला है और हमारे फिलिस्ती लोग जो है वो इस दजून को छोड़कर इस्राएलियों के खुदा की इबादत करना शुरू कर दें। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, ये जिंदा खुदा को छोड़कर और देवता उन्होंने अपने लिए चुन लिए हुए, और खुदा अपने लिए चुन लिए हुए। उन्होंने जब ऐसा किया तो अगले दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर वो भगवान उनके सामने टिका गया और उसका सार लिखा है कि उसके दर्द से अलग हो गया उसका सार। तो उन्होंने क्या किया, लिखा है कि वो फिलिस्ती जब उन्होंने देखा कि उसका सर दलीस में पड़ा है तो उन्होंने फिर दलीस पर पांव नहीं रखी, क्योंकि देवता का सर वहां पर पड़ा। लेकिन आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप तो दुल्हन का दावा करते हैं, आपको कलाम की कोई फिक्र नहीं है कि कलाम आप क्या कर रहे हैं, कलाम के साथ आप कैसा सलूक कर रहे हैं कलाम के साथ। आज अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत। और जब उन्होंने देखा, फिलिस्तियों ने देखा, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक फैसला किया कि हम क्या करेंगे, अब इस संदूक को अपने पास नहीं रखेंगे। उन्होंने क्या किया, अशदूदियों ने दूसरी जगह पर, फिर तीसरी जगह पर, चौथी, उन्होंने जब 3-4 जगहों पर भेजा तो जिधर जिधर वो ऐत का संदूक जाता था वहां पर बीमारियां आ रही, क्योंकि जिस तरह से उसको इज्जत और ताज़ीम देने की जरूरत है वो उस तरह से नहीं दे पा रही थी, जिस तरह उसकी इबादत करनी चाहिए वो उस तरह से नहीं कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था, उनके पास वो कानून नहीं था कि कैसे खुदा की शाह के मुताबिक उसकी इबादत करनी है, तमजीद करनी है। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब हम क्या करते हैं कि ये बीमारियां जो हम पर आई हैं, अगर ये इस्राएलियों के खुदा के स्वाब से आई हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अब इस्राएलियों का खुदा जो है वापस उनको दे देते हैं। ये वापसी, ये खुदा का कलाम जो हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं दुनिया पर, इस दुनिया के लोगों ने जो कलाम को छीन लिया था, जो कलाम को छीन लिया था और किताबें हमें दे दी थी, और चीजें हमें दे दी थी, किताबें आम, दुआए आम की किताब, रोजरी और इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने दी हुई थी। फिर जब उन्होंने देखा कि हूं साढ़े उत्ते की आ रही ने, आपका
आपने इस दुनिया के ऊपर देखी बड़ी बड़ी आफतें आई। जब ये पिछले दिनों में 3-4 साल पहले एक बड़ी आफत, एक वबा जिसे कोरोना कहते हैं, इस रूबे जमीन पर आई तो लोग डरे हुए थे, लोग डरे हुए थे। अगर उससे पिछली सदी के देखें तो उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ। उस वक्त भी एक बड़ी बीमारी, डाउन की बीमारी, उससे पहले भी ऐसी बीमारियां आती रही। ये क्या हो रहा था कि ये उन लोगों ने जिन्होंने कलाम को लोगों से छीन लिया हुआ था, जैसे इन कौमों पर ऐसा हो रहा था, और फिर कलाम वापस खुदा अपने लोगों के दरमियान लेकर आ रहा है। आज फिर ऐसा हो रहा है, खुदा अपने कलाम को अपने लोगों के अंदर लेकर आ रहा है। और लिखा है कि इन फलिस्तियों ने, इन अशदूदियों ने, इन बाकी की कौमों ने क्या किया, इन बाकी के लोगों ने क्या किया, एक बैलगाड़ी क्या की, एक बैलगाड़ी तैयार की, और उस बैलगाड़ी में क्या किया, एक गाय को, एक गाय जिसके बछड़ा हो या कोई बछड़ी हो, जिसके बच्चे हो, ऐसी गाय जो आप, गाय का ध्यान जो है वो अपने बच्चे की तरफ होता है। उन्होंने कहा कि अगर ये वाकई इस्राएलियों के खुदा की तरफ से है तो हम एक ऐसी गाय का चुनाव करते हैं, एक बैलगाड़ी बनाते हैं, उसके आगे उसे जोतते हैं और अहद के संदूक को उसके ऊपर रखते हैं। अगर ये अहद का संदूक हमारी सरहद में से निकल गया तो फिर इसका मतलब है कि ये बीमारियां जो हैं इस्राएल के खुदा की तरफ से हैं। इस अहद के संदूक को हम अपने इलाका के अंदर रख रहे हैं इस वक्त से, और अगर ये गाय जो इसके आगे हम जोत रहे हैं, क्योंकि उसका ध्यान उसके बच्चों की तरफ होगा, वो अपने बच्चों की तरफ वापस आएगी। लेकिन ये खुदा की तरफ से होगा तो जो गाय है उस अपने बच्चों की तरफ नहीं बल्कि खुदा की अताअत करेगी, खुदा की बात को मानेगी, और जो इसका मुकाम है इसे वहां पर ले जाएगी। ये उनका अपना एक मुकाशफा था। शायद आपको पता हो कि इस मुकाशफा को किसी और शख्स ने भी रिपीट किया था, पता है कि नहीं पता? बाइबल को पढ़ा करें, किसने? नहीं मेरे भाई, दाऊद ने। ये फिलिस्तियों का मुकाशफा था, फिलिस्तियों ने इसे इस्तेमाल किया बैलगाड़ी को कि इस पे अहद का संदूक रखा जाए और जो खुदा की पसंदीदा जगह है वहां तक इसे ले जाया जाए। ये मुकाशफा किनका था? फिलिस्तियों का। लेकिन खुदा ने जो मुकाशफा दिया था, किसको दिया था? मूसा। खुदा ने अपना कलाम मूसा को दिया था, मूसा को एक मुकाशफा दिया था, और वो मुकाशफा क्या था? काहिन जो है इस अहद के संदूक को अपने कंधों पर उठाए, वो क्या करे? इस अहद के संदूक को अपने कंधों पर उठाए। दाऊद ने जब फिलिस्तियों के मुकाशफे को इस्तेमाल किया तो उससे क्या हुआ? मौत वाक़या हुआ। पता है कि नहीं पता? उसे मर गया। आज भी जब हम गलत मुकाशफों को जो खुदा की तरफ से नहीं है, ऐसे मुकाशफों को यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या होता है? मौत वाक़या होती है। फिर क्या होती है? मौत वाक़या होती है। लेकिन जब हम खुदा के दिए हुए इल्हाम को, खुदा के दिए हुए मुकाशफे को अपनी जिंदगी में लेते हैं, खुदा के बताए हुए तरीके को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो फिर मौत नहीं बल्कि जिंदगी आती है। फिर जिंदगी आती है। आज बहुत सारे उल्ट मुकाशफे जो हैं, आज जब आप कलाम की बात करते हैं तो बहुत सारे कलाम के अंगेज लोग खड़े होते हैं। जैसे यीशु मसीह आया तो यीशु के खिलाफ उसे बाल सबूत कहने वाले, यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा करो, उन्होंने कहा नहीं हम तो ऐसे करेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा खून नहीं पीता और गोश्त नहीं खाता उसके अंदर जिंदगी नहीं है। तो लोगों ने क्या कहा? ये बात तो बाइबल के साथ नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमने इस बात को जब अहबार की किताब के साथ मिलाकर देखा है तो ये नहीं मिल रही। खून नहीं पीना ये तो अहबार की किताब के अंदर मना किया गया है, ये तो पैदाइश की किताब के अंदर खून मना किया गया है, और ये क्या कर रहा है? ये हमें कह रहा है कि खून पियो।
उन्होंने यीशु की बात को रद्द कर दिया। उन्होंने क्या किया? यीशु की बात को उन्होंने कहा ये बात बाइबल के साथ नहीं मिल रही। वो बाइबल के साथ मिला रहे थे, ना के वक्त के पैगाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले रहे थे। उन लोगों ने वक्त के पैगाम को नहीं लिया। लिखा है 70 उल्टे पांव वापस हो गए, वो वापस चले गए। आज भी एक नबी आपके और मेरे लिए सुबह जमीन पर आया है और उसने हमें ये बादल, जब इस्राएली मिस्र में से निकले तो उनके ऊपर ही बादल था। जब इस्राएली मिस्र में से निकले उनके ऊपर ही आग का सतून था। आज हम भी मिस्र में से निकले हैं और किसी लोग कुछ लोगों ने कैथोलिक को छोड़ा है। उनके लिए कैथोलिक जो एक मिस्र था, आज उनके लिए ये बादल है, उनके लिए ये आग का सतून है। जो सॉल्यूशन आप ही में से निकले हैं उनके लिए ये बादल है, उनके लिए ये आग का सतून है। जो ARP में से निकले उनके लिए आग का सतून और ये बादल है। जो मुख्तलिफ मिशनों में से, प्रेस्बिटेरियन में से, मेथोडिस्ट में से, UPC में से और इसी तरह यहोवा विटनेस और बहुत सारी ऐसी मिशनों में से निकले जो मिस्र बन चुकी हुई थी, उनके लिए आज ये बादल और ये आग का सतून मौजूद है। लेकिन आज आपने जब ये बादल और सतून अपने घरों के अंदर आग का सतून लगाया हुआ है तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? आप बुतपरस्ती कर रहे हैं। शायद आपको मैसेज के लोग ही थे जो अपने आप को कहेंगे हम ट्रू मैसेज बिलीवर है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम सच्चे एंड टाइम मैसेज बिलीवर हैं। वो ही आए और आपके घरों में कहे आप बुतपरस्ती कर रहे हैं, आपने ब्रैनम की तस्वीर लगाई है, आप बुतपरस्ती कर रहे हैं, आपने ये आग का सतून लगाया हुआ है, आप बुतपरस्ती कर रहे हैं, आपने ये बादल लगाया हुआ है, आपने बुतपरस्ती कर रहे हैं। वो क्या करें? आपको गुमराह करने की कोशिश करें। ये गुमराह करने वाली शुरू से काम कर रही है, गुमराह करने वाली रूह शुरू ही से काम कर रही है। अगर असल है तो फिर नकल भी है, असल है तो फिर नकल भी है। वो क्या कर रहे हैं? वो जो पैगाम लेकर आया है, वो जो आपको बाहर लेकर जा रहा है, आज उनको वो गलत नजर आ रहा है। जैसे मूसा मिस्र में से बाहर लेकर आया, उन्हें मूसा गलत नजर आ रहा था। वो कह रहे थे कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं है, तो हमें मरने के लिए इस बियाबान के अंदर ले आया है, तो मरने के लिए हमें इस बियाबान के अंदर ले आया है। वो मूसा की बार बार मुखालफत कर रहे थे, वो बार बार मूसा को कोस रहे थे। आज भी बार बार इस नबी को कोसा जा रहा है, आज भी बार बार इस आग के सतून के बारे में गलत बातें की जा रही हैं, इस बादल के सतून के बारे में गलत बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि क्या करो, इनको अपने घरों से हटा दो, चर्चों में लगाया है तो हटा दो, ये बुत परस्ती है। वो क्या कह रहे हैं कि ये बुत परस्ती है। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब ये आग का सतून जब ये झाड़ी में था, जब ये आग का सतून झाड़ी में था, तो फिर क्या आवाज है? इस आग के सतून में से क्या आवाज है? किसी को याद है? मूसा क्या कर? अपनी जूती उतार दे। ये तूने जो अच्छे जोकर पहने हुए हैं, ये तूने जो मिस्र का शाही जूता पहना हुआ है, क्योंकि तू तो आने वाला बादशाह था, तूने अभी तक वो शाही जूते पहने हुए, इन्हें उतार दे। ये जूते नहीं चलेंगे, तुझे तो अलीम होना है, इन शाही जूतों को उतार दे। और आवाज क्या आई? मैं तेरे बाप अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूँ। ये जो आग का सतून जिसमें से आवाज आ रही है कि मैं तेरे बाप अब्राहम, तेरे बाप इसहाक, तेरे बाप याकूब का खुदा हूँ। इसने कहा हाँ तू खुदा है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, वो मैं जो हूँ सो हूँ। ये आग का सतून वही है जिसके बारे में आज ये कह रहे हैं कि तुम बुत परस्ती कर रहे हो। ये आग का सतून जब दमिश्क की राह पर, अगर आप मालूम आप पढ़े तो वहां पर लिखा ये आग का सतून जब उस साउल पर ज़ाहिर हुआ, तो इस आग के सतून में से क्या आवाज आई? जिसे आज ये बुत परस्ती कह रहे हैं। मैं क्या हूँ?
जब ये आग का सतून सौल पर चमका जो बाद में पौलुस कहलाया, तो इस आग के सतून में से आवाज आई। जब पौलुस सौल ने पूछा कि तू कौन है, खुदावंद तू कौन है, खुदावंद भी कह रहा है, खुदावंद का मतलब ये हवा है, ये हवा तू कौन है, क्योंकि उसे पता था आग का सतून तो यहोवा है, मैं जो हूं सो हूं, आग का सतून तो वो है। वो पूछ रहा है यहोवा तू कौन है, तो यहोवा कह रहा है कि मैं यीशु नासरी हूँ। पुराने आदनमा का यहोवा, नए आदनमा का यीशु नासरी हूँ। तू मुझे क्यों सताता है? आज भी बहुत सारे क्या कर रहे हैं, इस आग के सतून को सता रहे हैं, इसे रद्द कर रहे हैं, इसे रद्द कर रहे हैं। आज मेरे भाई और मेरी बहनों जो इसे रद्द कर रहे हैं, अगर उनके बारे में देखें तो उनका हाल इन फलिस्तीनियों ने क्या किया। जब इस्राएलियों ने खुदा को रद्द कर दिया, उन्होंने अपने दरमियान बालीम और अस्तारात को पूजना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, वो उनसे हार गए, उनसे खुदा का कलाम छिन गया। आज आप भी इनकी बातों में आते हैं, गुमराह होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, इस आग के सतून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इस अपने जमाना के मूसा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तुम्हें कौन करिए अपना देने का नहीं सामना। मेरी बहन और मेरे भाइयों, आपके और मेरे जमाना के नबी के ऊपर तमाम उन अंबिया का मसा है। अगर आप वो तमाम तस्वीरें इस नबी के अंदर देखें तो आपको नजर आएंगी। अगर मूसा बाहर लेकर आया था तो आज मुझे भी यही मूसा बाहर लेकर आया, जिसका नाम वीडियो है। अगर एलिया ने बाहर किया तो ये वो एलिया है जिसने आज मुझे बाहर किया है। अगर कोई मैं फैलाने वाला नेहमिया है तो आज मुझे जो मैं ये कलाम की फैला रहा है तो ये वो नेहमिया है। आज आपके और मेरे लिए वो तमाम मसा के साथ ये खुदा का वो बंदा मौजूद है जो आपके और मेरी रहनुमाई कर रहा है इस जमाना के अंदर, ताकि हम क्या करें, अपनी उस मंजिल को जो आप और मेरा खुदा यीशु मसीह है उस तक आपके और मेरी रहनुमाई कर सके। आपका और मेरा दूल्हा नहीं है ये, मैं नहीं कह रहा ये हमारा दूल्हा है, ये तो क्या है, हमारी शादी कराने वाला है। ये तो ये नकाब पढ़ना है, नकाब पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैसेज के लोगों के लिए ये सवाल करना हुआ है, वो कहते हैं कि दोनों नकाब पढ़े कि दो ब्याह हो गया। कितने लोग जानते हैं कि ब्याह की रस्म जी होती किन्ने दिनों की होती? मेहंदी मुदी वाली तो काट के मेहंदी बाइबल च नहीं जी, बाइबल च कुछ और चीज़ है, ये नकाब बाइबल च है जी, नकाब भी है ते कोई और चीज भी, मंगनी भी है, होर की है। पौलुस ने तो मंगनी कराती, फिर की उस तो बाद अगला काम की है नकाह। पहले की होंदा है, नकाह होंदा है ना, होंदा है कि नहीं होंदा? तो फिर वलीमा भी होंदा है ना, रुखसी होंदी है, वलीमा भी होंदा, वलीमा रुखसी तो बाद होंदा है, इंजी है ना। नकाह भी हो गया और वलीमा बाकी है, रुखसी तो वलीमा बाकी है। अभी हम जान वाले हैं, नकाह हो गया कि नहीं हो गया? पहले ही होना सी ना नकाह, ते वलीमा बाद ही होना है। उन्हीं बात पे की लिखा है, अब क्या है, शादी आप पहुंची है, ਹੁਣ अगला काम रिसेप्शन वाला है, वलीमे वाला है, ਉਹਦੇ खाने की ज़ियाफत ਜਿਹੜੀ है ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ है, ਜਿਹੜੀ जिन्ने वास्ते ਉਹ ਕੀ कर रहा ਹੁਣ की करता दूल्हा दरवाजे से खड़ा होंगे सारे अंदर बत्ती बाईपास की नहीं है। ਹੁਣ एक दरवाजा खुलिया होया आसमान से की करने वाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ज़ियाफत से जाने वाला निकाह हो गया कहां पर हैवी जगह पे मकान ये बात नहीं वो कलाम जो आपको मेरा खुदा नबी इस नबी के पास आया जिस कलाम के वसीला से इसने हमें खुदा के साथ जोड़ दिया है, हमारे खुदा के साथ इसने हमें जोड़ दिया है। वो अली हज़रत जो आपके और मेरे लिए हमारे खुदा बाप ने भेजा कि क्या कर मेरे बेटे की दुल्हन को काट लिया, कैथोलिक चो काट लिया, प्रोटेस्टेंट लोगों चो काट लिया,
मुख्तलिफ तंजीमों में से निकाल लिया और क्या कर फिर अगे हूं इसहाक भी तैयार अपनी दुल्हन को लैन वाला वो भी बादलों को अब आसमान को छोड़कर उस घर को छोड़कर रास्ते में आने वाला है। वो बादलों पर आने वाला है और आवाज देने वाला है, मेरे बाप के मुबारक लोगों यहाँ ऊपर आ जाओ। ये कलाम वापस आ चुका है। ये कलाम आज आपके दरमियान फिर वापस आ चुका है और इसके लिए मुकर्रर किया। ये कलाम कहां पर आया? ठीक है, जब उन्होंने फिलिस्तियों ने इस कलाम को उस बैलगाड़ी पर रखा तो वो गाय जो है वो बैत शमस के खेत में आकर इसके मुकाम पर आकर रुक गई और वहां पर जब इसे रखा गया तो उसे कुछ लोगों ने की कीता है दे संदूक से झांके लिया वो मारे गए 50,000 लोग और वो लोग जब उन्होंने क्या किया उस पर झांका तो वो मारे गए और क्योंकि लिखा था कि ऐसा नहीं करना। और फिर उसके बाद ऐद के संदूक को जब क्रेत यारीम में लाया गया, अमीनदाब के घर में लाया गया, फिर उसके बेटे अलीअज़र को मुकर्रर किया गया कि क्या करना है, आपने क्या करनी है, इस संदूक की निगहबानी करनी है। तो फिर लिखा है कि यहाँ पर एक नबी है जिसका नाम शमूएल है और लिखा है जिस दिन से संदूक क्रेत यारीम में रहा तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 वर्ष गुजरे और इसराइल का सारा घराना खुदाम के पीछे क्या कर रहा है? नोहा कर रहा है। वो रो रहे हैं, वो पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बड़े दुख के अंदर है, वो अजाब के अंदर है, वो मुश्किल के अंदर है। क्यों है? लिखा है, नबी कहता है शमूएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से उनके दरमियान क्या आ गए थे? अजनबी देवता आ गए थे उनके दरमियान। खुदा की बजाय कुछ और देवता आ गए थे। उन्होंने ऐद के संदूक को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, उन्होंने खुदा को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, बल्कि लिखा है कि उन्होंने क्या किया? अजनबी देवताओं को अपने दरमियान ले लिया। और ये अजनबी देवता लिखा है बालीम और अस्तारात। और नबी कहता है, सुलेमान कहता है बादशाह, वो कहता है जो हुआ फिर वही होगा। अगर उन दिनों में ऐसा हुआ, कलाम वापस आ चुका है, नबी है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों के अंदर क्या है? रोना चलाना है, मातम है, नोहा है। वो रो पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने खुदा को, यहोवा खुदा को, आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं लिया। उनके पास कुछ और देवता है, बलीम है, अस्तारात है। आज शायद आप भी कहीं कलाम तो हमारे पास आ गया है, ये मैसेज भाई असल, भाई सैन, इसी तरह और भाई जो इन्हें प्रिंट करवा रहे हैं, ये मैसेज तो हमारे घरों में आ गए हैं। खुदा के फजल से 300 से ज्यादा मैसेज पाकिस्तान के अंदर अब मौजूद है। ये वो मन्ना जो इसराइलियों को जब वो मिस्र में से निकले तो उन्होंने वास्ते खुराक जी है, फिर उन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी पैन दी, फिर उन्होंने कोई सैलरी नहीं करनी पैन दी। उनके लिए रोटी जो है आसमान से आ रही है। आज हम भी जब मिस्र में से निकले हैं, कैथलिक में से निकले थे, उन 14 साल वाली सैलरी नहीं है। अगर हम यहोवा विटनेस में से निकले थे, फिर कोई उन्होंने भी 3-4 साल वाली सैलरी नहीं है। अगर मेथोडिस्ट में से निकले तो उनकी भी 2-3 साल वाली सैलरी नहीं है। अब हमारे पास वो मेहनत नहीं है, बल्कि हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आसमान से जो मन्ना बरसा है, जो इन किताबों की सूरत में, जो किताबों की सूरत में आज आपके और मेरे पास आया है, खुदा आपको दे रहा है। तो आज फिर कुछ लोग कह रहे हैं इन्हों पढ़न की लोड़ को नहीं, इन्हों पढ़न की लोड़ को नहीं, बाइबल नो पढ़।
मेरे भाई और मेरी बहनों, कैथोलिक के पास भी बाइबल है। उन्होंने जाके पूछ ले बदल के बारे में दसो, कोई नहीं दसेंगे। इस आग के सतून के बारे में बताओ, कोई नहीं बताएंगे। आप चर्च ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएं, उनके पास क्या बाइबल नहीं है? वो दावा कर सकते हैं हम वो लोग हैं। मार्टिन लूथर वो शख्स था जो बाइबल को लेकर बाहर आ गया। वो तो ये भी दावा कर सकते हैं, उनके पास बाइबल है। आप उनसे जाकर पूछ लें, वो आपको नहीं बता सकते। वो आप इन भेदों के बारे में नहीं बता सकते आपको कि ये क्या है। आप दूसरी तंजीमों के पास चले गए, क्या उनके पास बाइबल नहीं है? उनके पास भी बाइबल है। आप उनसे जाके पूछ लें, ये बपतिस्मे के बारे में बता दें, नहीं बता पाएंगे आपको। शहरबानी के बारे में पूछ लें, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ इस जमाना का जो मन्ना है वो क्या है? नबी के वो पैगाम जो 1200 से ज्यादा, जो आपके और मेरे लिए, जैसे इसराइलियों के लिए मन्ना क्या आया, इसराइली की थी एक जिस्मानी शक्ल था, लेकिन आप लोग रूहानी शक्ल है। वो फिजिकल थे, आप स्पिरिचुअल है। आप रूहानी, वो कलीसिया है। आपके लिए अगर उन्होंने वास्ते फिजिकल खुराक थी तो तारे वास्ते रूहानी मनना है। उन्होंने वास्ते आसमान तो वो खुराक जेडी फरिश्ते खांदे सी वो नाज़िल हुई, तो तारे वास्ते वो खुराक जिन्हें बारे कुरान यीशु मसीह ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से ना नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। आज आप मेरे लिए जो आसमान से बरसा हुआ मन है, वो जो हिडन मन्ना है, वो जो पोशीदा खुराक है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, आपके लिए और मेरे लिए वही है। और आज शायद एंड टाइम मैसेज के लोग ही आपको कहें, नहीं भाई जी होने की कोई लोड़ नहीं है, बाइबल पढ़ा करो। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर आप उनसे भी पूछ लेंगे तो फिर वो भी आपको बताएंगे उनको भी उनकी कोई समझ नहीं है। इन भेदों के बारे में वो भी नहीं आपको बताएंगे कि ये भेद क्या है। बहुत सारी बातें अगर आप उनसे पूछें तो फिर वो नबी के पैगामों को तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ कोई नहीं आती, क्योंकि उन्होंने बाइबल दे दी है। जिसको नबी के अपने जमाना के नबी का ही नहीं पता, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। जैसे उस वक्त इसराइलियों ने जो मिस्र में से निकल आए थे, मूसा की क्या की उन्होंने। आज भी बहुत सारे ऐसे एंड टाइम मैसेज बिलीवर खुदाम है, बहुत सारे ऐसे बिलीवर हैं जो तंजीमों में से तो निकल आए हैं, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? जैसे वो 10 लोग क्या कर रहे थे? बाकी के लोगों को गुमराह कर रहे थे। उनको क्या कर रहे थे? वो कह रहे नहीं भाई आप नहीं जी वो इलाका जीत सकते, आप नहीं उन्होंने फतह पा सकते, वो तो बड़े कदम लोग हैं। वहां पर उन्होंने उन नियमों को तो चखा, फल खादे, लेकिन वो लोगों को क्या कर रहे थे? वो शिकस्ता भी कर रहे थे, उनको डरा रहे थे। आज भी कुछ ये मैसेज बिलीवर भी जिन्हें कहते हैं बदल नु हटा दो, आग दे स्तूप नु हटा दो, नबी दी फोटो नु हटा दो, ये ऐसा कर दो। ये होप मैन ने जो ये तस्वीर जीसस क्राइस्ट की बनाई, जिसके बारे में नबी कहते, बल्कि नबी इसके सामने खड़े भी होते थे, दुआ करते थे। वो कहते इसको अपने घरों से हटा दो, ये बुत परस्ती है। मेरे भाइयों, वो उन 10 लोगों की मानिंद है जो क्या कर रहे थे उस वक्त भी। उन बाकी के इसराइलियों को उन्होंने क्या किया? डराया। तो वो इसराइली फिर रोने लग पाए। उन्होंने कहा मूसा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी तो हमें मरने के लिए यहाँ पर ले आया? मेरे भाई और मेरी बहनों, जो हुआ फिर वही होगा। अगर उस वक्त उन 10 लोगों ने किया, आज फिर ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सारे एंड टाइम मैसेज के खुदाम आज फिर, बहुत सारे ऐसे बिलीवर आज फिर ये कह रहे हैं, वो नबी की मुखालफत, पैगामात की मुखालफत, जैसे उस वक्त उस मन्ना की मुखालफत की जा रही थी, पैगाम की मुखालफत की जा रही थी, नबी की मुखालफत की जा रही थी, आज फिर ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या कहा इस जमाना के अंदर? सैमुअल ने कहा कि क्या करो, अपने बीच में से इन देवताओं को, ये देवता बन गए हैं, ये बलीम और अस्ता रात का रोल अदा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आज
लोगों को गुमराह कर रही है। बलीन का काम नहीं है, ये सराद का काम नहीं है, शायद और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको गुमराह कर रही है। मोबाइल जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, लेकिन अगर आप मोबाइल को जरूरत के अलावा ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आपको खुदा यीशु से दूर ले जाते हैं, तो फिर ये भी बलिंदा रोल अदा कर रहे हैं, ये भी असरादा रोल अदा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दौलत, बहुत ज्यादा रुपया पैसा या आपका काम, वो भी क्या करता है आपको, अगर आप बजाय कि खुदा को वक़्त दे, कलाम को वक़्त दे, उन्हें दे रहे हैं, तो ये भी आपके लिए देवता बन चुके हुए हैं, ये भी एक बुत परस्ती बन चुकी हुई है। आप क्या कर रहे हैं आज वक्त के पैगाम को अगर नहीं देख पा रहे इन चीजों के हिसाब से, तो ये बुत परस्ती है। ये क्या है? बुत परस्ती है। ये बलीम और असरात है जो आपकी जिंदगी में आज आपको वक्त का पैगाम पहचानने से कासर रख रहे हैं कि आप वक्त के पैगाम को ना पहचाने। लेकिन वक्त के नबी ने, उस जमाना के नबी ने कहा, सैमुअल ने कहा कि इन्हें क्या करो, अपने बीच में से दूर कर दो और क्या करो, ये हवा खुदा की इबादत करो। आज आपके और मेरे जमाने का नबी भी आया और उसने भी कहा ये चीजें जो आपको यीशु से दूर करती हैं, इन्हें दूर कर दो, इन्हें दूर कर दो, खुदा यीशु मसीह की इबादत करो, खुदा यीशु मसीह की। आज फिर ये नबी यही कह रहा है कि क्या करो, खुदा यीशु मसीह की इबादत करो, तो फिर क्या करोगे, तुम रिहाई पाओगे। आज शायद बहुत सारी ऐसी चीजें आपको अपना गुलाम बनाए हुए हैं। शायद आपकी जॉब ने आपको अपना गुलाम बना लिया है, शायद आपके बिजनेस ने आपको अपना गुलाम बना लिया है, शायद आपके किसी ऐसे रिश्ते ने आपको अपना गुलाम बना लिया है, आपको अपना गुलाम बना लिया है कि आप खुदा को ना देख पाए। आज मेरे भाई और मेरी बहनों, उन तमाम चीजों को, तो उन तमाम ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी में से दूर करने की जरूरत है और खुदा की इबादत करने की जरूरत है। तो कहोगे इबादत सिखानी है, ये कैसी इबादत है कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपकी सोच, आपके ख्याल आपके बिजनेस में है, आपकी जॉब में है, आपके बाकी मामलात के अंदर है। ये कोई इबादत नहीं है। पूरे दिल, पूरी ताकत और पूरी जान से खुदा की इबादत करनी है। तो फिर क्या, फिर सैमुअल ने कहा कि सब इस्राएल को मिस्पा में जमा करो और तुम्हारे खुदावंद से, और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, सैमुअल कहता है खुदावंद से दुआ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। बाइबल के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं। ये नबी मूसा अपने लोगों के लिए खुदा से दुआ करता है, दानियल अपने लोगों के लिए खुदा से दुआ करता है। पिछले दिनों ने भाई ने अगर खूबसूरत पैगाम जो अजरा के तल्लुक से सुनाया, वो अपने लोगों के लिए दुआ करता है। नेहमिया अपने लोगों के लिए परेशान है, अपने लोगों के लिए दुआ करना, और आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह भी अपने लोगों के लिए दुआ करता है। सैमुअल कहता है, सैमुअल के अंदर मसीह का रूह है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, दुआ करूंगा। क्या आज यहाँ पर जो अपने अपने खानदान के सरबराह हैं, क्या उन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ करते हैं? अगर नहीं करते तो आज आप सैमुअल बन जाए, आज आप दानियल बन जाए, आज आप अजरा बन जाए। आप अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कौम के लिए दुआ करने वाले बन जाए। दुआ करें और क्या होगा, दुआ करूंगा, और क्या है, तो वो सब मिस्पा में फ्राहम हुए और पानी भरकर खुदा के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा। क्या किया उन्होंने? रोजा रखा। किससे, किस लिए? ताकि हम उस शिकस्त से, उन बीमारियों से, उन मुसीबतों से, उन मुश्किलों से आजाद हो सके, इसलिए उन्होंने रोजा रखा। और वहां कहने लगे कि हमने खुदा का गुनाह किया है, हमने खुदा को छोड़ दिया हुआ था। उन्होंने क्या किया, अपने आप को पाक और साफ किया है, खुदा के हुजूर जमा में रोजा रखा है, अपनी जान को दुख दिया है और कहा है कि हमने खुदा का गुनाह किया।
और सैमुअल मिस्पा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। और जब फिलिस्तीनियों ने सुना कि बनी इस्राएल मिस्पा में फराहम हुए हैं, तो उनके सरदारों ने बनी इस्राएल पर चढ़ाई की। क्या किया अब फिलिस्तीनियों ने? कब चढ़ाई की? पहले जब उन्होंने चढ़ाई की, फतह पा ली, ऐदा संदूक भी ले गए। जब पहले फिलिस्तीनियों ने चढ़ाई की तो उन्होंने फतह हासिल की, ऐद का संदूक भी छीन कर ले गए। उस वक्त इसराइलियों की हालत क्या थी? नहीं समझ लगी गल थी यार। उन्होंने यहोवा खुदा को छोड़ दिया हुआ था, तो इस करके वो शिकस्त खा रहे थे। लेकिन अब फिर, अब जब वो फिर मिस्पा में खड़े हैं, जमा हुए हैं, अब उन्होंने अब क्या किया? खुदा की तरफ रजू लाए हैं। की कीता ने? खुदा की तरफ रजू लाए। तो तुसी भी लेना चाहते खुदा फॉर्मेलिटी वाली बातें करनियां जी। सुनते समझ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि वो शैतान समझ नहीं लगन देते। ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बातें नहीं। इन बातों का मकसद, जैसे इन्होंने क्या किया, जब ये इन्होंने खुदा को छोड़ दिया, फिलिस्ती आए, उन्होंने इन्होंने शिकस्त दी, ऐदा संदूक भी ला गए, खुदा भी ना लाए। आज आपकी जिंदगियों में से भी उन्होंने क्या किया है? बहुत सारे फिलिस्तियों ने, आज जो फिलिस्ती कौन है? तारा दोस्त भी हो सकता है। शायद उसने आपको जिमें ऐजक की दोस्ती आई है ना, कि कलाम की वारी आवे तो घर बहने ही नहीं, इबादत की वारी आवे तो इबादत च बहने ही नहीं, और मुख्तलिफ जगहों पर। ये क्या है? ये फिलिस्ती है जो आपको ले जाते हैं। फिर आपकी जिंदगी के अंदर मुसीबत आती, परेशानियां आती हैं, जिंदगी वजह पूरा खानदान ही परेशान हो जाता है। ऐसे दोस्त आपके लिए फिलिस्ती है, ऐसे दोस्त आपके लिए फिलिस्ती है। आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन जब इन्होंने तौबा की और क्या किया है? खुदा की तरफ रजू आए हैं, रोजा रखा है, तो फिर फिलिस्तीनियों ने इन्हें हमला करता है। उन्होंने पता सी इन्होंने पहले भी जीतया सी, फिर जीतना। लेकिन अब उन्होंने एक गलत फैसला किया फिलिस्तीनियों ने। उन्होंने पता नहीं कि उदों तो यहोवा खुदा ने इन्होंने छड्ड दिता होया सी, ते तसी तद जित गए सी। अब जब ये यहोवा खुदा की तरफ वापस आ गए हैं, जब इन्होंने आज, अगर आप भी यीशु मसीह की तरफ वापस आ जाए, जो आपका मेरा खुदा यीशु आप पे चाहता है, उसकी तरफ वापस आ जाए, तो फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ फिलिस्ती भैन, शायद हम याद होगा दलैला भी, वो की सी? वो बोलो तो सही, हंस के खत्म कर देंगे। वो भी फिलिस्ती थी एक, और उसने क्या किया? उस समसून लै गई, तो समसून ने जिवें है मुंडे ने नहीं वाल रखी है, असल ने उन्हें भी वाल रखे, उन्हें वाल कटीचे, फिर वड़ियां मुसीबतां चुप पै गया। आज भी आपको ये जमाने की चीजें जो है आपको भी ऐसा ही करती है। ये आपके लिए फिलिस्तियों का रोल अदा करती है, आपको खुदा से दूर ले जाती है, और जब खुदा से दूर होते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम होती है। शायद फैशन भी एक देव ही देखता है जो तारी जिंदगी च आ जाता है, फिलिस्ती लोग लैके आ जाते हैं। यहाँ पर मुसीबत देख रहा था, एक बेटी रो रही, उन्हें आज की कीता ऐसे अपने सिर पे कपड़ा लिया होया सी, की लिया होया सी? कांदे ली, पता है कांदे ली लिया क्यों? नहीं पता। उन्हें वाल कटे गए थे। बाइबल में ये नहीं लिखा कि भैन सिर से अपने दुपट्टे लैन जो बाद बहन, उन्हें अज लिया सी। क्यों लिया सी? क्योंकि उन्हें वाल कटीचे हुए सी। बहुत सारिया भैन जिन्होंने वाल कटाए होंगे ना, जो बाद बहनियां बड़ा कुंज कुंज के बहने कि मेरे वाल ही ना पापी ना नजर आ जाए, कि पादरी कह ही ना दे कि भैन को वाल क्यों कटाए, वो इस करके दुपट्टा लेंदियां। लेकिन कलाम खुदा के अंदर औरतों को जो पर्दे के लिए दिए गए वो बाल दुपट्टा नहीं दिया गया, दुपट्टा नहीं दिया गया। ये तो एक दुपट्टा 4 दिन 9वें महीने किथे ये कितों आई? ये मेलियां तो आई थी। जिवें पुराने ऐतरामां च लोकी की करते थे, अपने देवियां देवतियां नूं दुपट्टे चढ़ाते सन ना,
ये वाली चीज़ां अज तुहाडे विच भी आईयां। ये दुपट्टा, ये रस्म, इन्हें की कीता होया है? इन्हां रस्मां ने तुहानू खुदा तो दूर कीता। ये दुनियादारी की चीजें, वो बेटी रो रही थी। क्यों रो रही थी? तेरे च गलती किंदी है? वो बच्ची दी, उन्हें मां प्यो दी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਵਾਂਦੇ ਨੇ ना ਉਹਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੌਖਾ ਹਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ही करिया कर दिया। ये सजा उसका माँ बाप पाएगा जो आज वो यहाँ पर बैठी शर्मा रही थी, क्योंकि ये बाइबल का कानून है, औरत बाल ना कटवाए। औरत अगर बाल कटवाती तो ये शर्म की बात है। वो बच्ची निक्की जी शर्म आनी तो मां प्यो शर्म ही नहीं आनी जरा उसका सिर गंजा की जान है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज भी बहनें क्या करी, वो निक्की जी बच्ची वाल टीचे ने देनी शर्म आनी तो वड्डियां वड्डियां हो गई, वाल कटन तो बाज नहीं आनी। जब आप बाल काटती हैं तो खुदा के कलाम को काटती हैं। ये देवी देवता है, ये फैशन जो है, ये आपको यीशु से कलाम से दूर कर रहा है। ते भरा लम्बे वाल रखने के लिए भी शर्म की गल, ये भी शर्म की बात है। ये आपको यीशु से कलाम से दूर कर रहे हैं। कलाम के अंदर जिंदगी है, अगर जिंदगी लेनी है तो कलाम के पास आना है। लिखा है इन फलिस्तियों ने, जब इस्राएलियों ने तौबा की और खुदा के पास वापस आए हैं, जैसा खुदा चाहता है, तो फिर फलिस्तियों ने जब हमला किया तो उन फलिस्तियों को फतह नहीं हुई बल्कि हार हो गई। फिर वो हार गए हैं। क्यों हारे? क्योंकि इस्राएली अपने खुदा के पास वापस आ गए, वो कलाम के पास वापस आ गए। जब कलाम के पास वापस आएंगे तो जिंदगी आपके अंदर आ जाएगी। शायद तुसी अगर पढ़िया हो किन्ने ने गिनती की किताब पढ़ी, उनका 16वां 17वां बाप पढ़ोगे ना तो उत्ते लिखा जो 12 कबीलियां दी लाठियां, वो सुक्कियां लाठियां जो ऐ संदूक के कोल रखियां गईयां ते सिर्फ लिखे इको लाठी दे अंदर जिंदगी है जरा रास्ती दे नाल खुदा दे नाल जुड़े है, बाकी दे खुदा दे नाल नहीं सी जुड़े हुए। जो खुदा के साथ जुड़े होंगे उनके अंदर जिंदगी आ जाएगी। आज भी बहुत सारे लोग इस कलाम के पास आते हैं लंबे लंबे वाल रख के, लेकिन जिंदगी नहीं आएगी। वाल कटा के आनियां पहना तो उनके अंदर जिंदगी नहीं आएगी, उनके अंदर जिंदगी नहीं आएगी, मौत आएगी। फैशन के साथ आएंगे तो मौत को लेंगे, जिंदगी को नहीं लेंगे। वो वक्त जब इस्राएलियों ने तौबा की, रोजा रखा, खुदा के साथ जुड़ गए, तो फिर फलिस्तियों ने हमला किया, तो फिर उन्होंने शिकस्त पाई। और जब ऐसा हुआ तो लिखा है कि वहां पर इस नबी ने एक कुर्बानी उनके लिए की, एक बड़े को उनके लिए ज़बह किया। आज आपके और मेरे लिए भी एक बड़ा सफा होगा। आपका और मेरा खुदा सफा हो चुका है। आज इस कुर्बानी के नीचे आने की जरूरत है। तो किसरा? तौबा करके, तौबा करके अपने ना कन्ना चो कोके, नाक चो कोके, कन्ना चो कांटे काट के इन तमाम चीजों को दूर करके खुदा के पास आने की जरूरत है ताकि जिंदगी आए। तो जी अगर इसे हालत च आओगे तो बाकी दियां 11 लाठियां च जिंदगी कोनी सी जे आई। तुसी कहो इबादत ते बड़ी करनी है, सुनी नहीं जाती। जो सुनी जाए तुसी नहीं सुनते होंगे तो ताड़ी कित्थों सुनेगी? पहले सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, फिर आपके अंदर जिंदगी आएगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अभी तो बहुत सारी बातें करने को दिल चाह रहा था, लेकिन वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो यही है, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, खुदा की तरफ वापस आए, उसकी बात को सुने और उस पर अमल करें। अगर आज आपको कोई गुमराह कर रहा है, आज आपको कोई गुमराह कर रहा है, तो उसकी बात ना सुने। एक नबी है जो आपको जिंदगी के दरख्त के पास लेकर आ रहा है, जो ऐद के संदूक के पास लेकर आ रहा है, जो जिंदगी की रोटी के पास लेकर आ रहा है, जो जिंदगी के पानी के पास लेकर आ रहा है, जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है। आज जरूरत है उसके दिए हुए पैगामात को, उस मन्ना को अपनी जिंदगी के अंदर ले ले, उस पैगामों को पढ़े और उनके मुताबिक क्या करें, आपको फिर बाइबल की समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर पता लग जाएगा वो बेटी ने आज क्यों चुनी नहीं, उन्हें वाल के पीछे। लेकिन नबी ने कहा है
कि क्या करना है। जो बाद च भैणां बहिंदियां ने ना ते सिर ते दुपट्टा नहीं उन्हां वास्ते सिर ते वाल होने जरूरी है। सिर ते की होना जरूरी है। भैणां समझिए शायद सिर ते दुपट्टा होएगा तो ज्यादा जरूरी है, वाल कटीचे होते खैर है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी बहनों। सर पर बाल होने जरूरी है। Yes, amen. सर पर बाल होने जरूरी है ते भरावां दे वाल छोटे होने जरूरी है। आपका लिबास दुरुस्त होना जरूरी है। जो कलाम घरों बाहर निकले ना फिर ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च बड़ियां बड़ियां मौजां आ जांदियां, क्योंकि फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है हुण ਜਿਹੜਾ फिर देवता देवी देवता फैशन आ जाता ना, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ कहेगा ये भी करो ये भी करो ये भी करो ये भी करो, लेकिन जब कलाम आएगा तो फिर कहेगा ये ना करो ये ना करो ये ना करो ये ना करो ये ना करो। कलाम आपको उन तमाम बातों से मना करेगा। फिर जब आप उन बातों से मना होंगे तो फिर जिंदगी आनी शुरू होगी। फिर क्या होगा, जिंदगी आनी शुरू हो जाएगी। आज अगर आप जिंदगी को पाना चाहते हैं तो नबी के पैगामों को अपनी जिंदगी में ले लें। खुदा सबको पकड़ दे।